इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर किस कंपनी के हाथ में है, टेस्ला या फिर BYD? एक तरफ टेस्ला है जिसने इलेक्ट्रिक कार को दुनिया भर में मेन स्ट्रीम बनाने में ह्यूज रोल प्ले किया। दूसरी तरफ BYD है जो चाइना से निकलकर अब ग्लोबल ईवी मार्केट में टेस्ला को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2025 में BYD ने प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल की में टेस्ला को पहली बार ओवरटेक कर दिया। BYD ने रफली 2.26 मिलियन बैटरी ईवी सेल किए, जबकि टेस्ला ने अराउंड 1.64 मिलियन व्हीकल्स डिलीवर किए। लेकिन क्या ज़्यादा कार सेल करना ऑटोमेटिकली ईवी किंग बना देता है? नहीं, क्योंकि टेस्ला और BYD का असली कंपटीशन सिर्फ कार्स का नहीं, ये कंपटीशन है टेक्नोलॉजी, बैटरीज, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस और फ्यूचर मोबिलिटी का। तो सिंपल कंपैरिजन करते हैं। टेस्ला का गेम क्या है? टेस्ला को समझने के लिए सिर्फ एक कार कंपनी समझना गलत होगा। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, लेकिन उसके साथ एनर्जी स्टोरेज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर और ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर भी फोकस होता है। 2025 में टेस्ला ने अप्रॉक्स 1.64 मिलियन व्हीकल्स डिलीवर किए और कंपनी ने 94.8 डॉलर बिलियन रेवेन्यू रिपोर्ट किए। लेकिन टेस्ला का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है फ्यूचर। कंपनी इलेक्ट्रिक कार के साथ AI, ऑटोनोमस ड्राइविंग, रोबोट टैक्सी और रोबोट जैसे एरियाज में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। मतलब टेस्ला का विज़न सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बेचो तक लिमिटेड नहीं है। विज़न ये है कि ट्रांसपोर्टेशन को सॉफ्टवेयर और AI से ट्रांसफॉर्म करो। अब BYD को देखो, BYD का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। BYD भी इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी टेक्नोलॉजी। BYD बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन और व्हीकल प्रोडक्शन तक अपनी सप्लाई चेन के बड़े पार्ट्स को कंट्रोल करता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईवी में बैटरी सबसे एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक है। अगर कंपनी बैटरी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन कॉस्ट को बेटर कंट्रोल कर लेती है तो वो चीपर कार्स बना सकती है। और यहीं BYD का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है प्राइस। टेस्ला का ब्रांड प्रीमियम है। टेस्ला का नाम सुनते ही टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और इनोवेशन याद आता है। BYD का नाम सुनते ही वैल्यू और स्केल। BYD रिलेटिवली अफोर्डेबल मॉडल से लेकर प्रीमियम व्हीकल तक मल्टीपल सेगमेंट में compete करता है और इसी वजह से BYD का मार्केट रेंज बहुत वाइड हो गया है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन पर, सेल्स। 2025 में BYD ने प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टेस्ला को ओवरटेक कर दिया। BYD के BEV सेल्स रफली 2.26 मिलियन रही। टेस्ला की डिलीवरी रफली 1.64 मिलियन, यानी प्योर EV सेल्स में BYD अब टेस्ला से आगे है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कैच है, BYD सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बनाता, कंपनी प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स भी सेल करती है। और अगर ओवरटेक इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स को देखो तो BYD का सेल और भी बड़ा हो गया है। इसलिए BYD को टेस्ला के अगेंस्ट कंपेयर करते वक्त ये समझना जरूरी है कि EV और इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स सेम चीज़ नहीं है। लेकिन टेस्ला की स्ट्रेंथ क्या है? टेस्ला की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। टेस्ला कार्स में सॉफ्टवेयर का रोल बहुत बड़ा है। ओवर द एयर अपडेट, ड्राइविंग असिस्टेंस, ऑटोनोमस ड्राइविंग डेवलपमेंट और AI कंप्यूटिंग, चार्जिंग नेटवर्क, ये सब टेस्ला का ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरर को डिफरेंट बनाता है। और टेस्ला का फ्यूचर बिजनेस मॉडल भी ग्रेजुअली कार सेल से बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा है। कंपनी रोबोट टैक्सी और ऑटोनोमस मोबिलिटी को फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में डेवलप कर रही है। अगर टेस्ला ऑटोनोमस ड्राइविंग को मैसिव स्केल पर सक्सेसफुल कमर्शलाइज कर देती है तो टेस्ला का बिजनेस सिर्फ कार मैन्युफैक्चर नहीं रहेगा, वो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बन सकता है। और यही टेस्ला का बिगेस्ट बेट है।